राम राम जी सभी को। मैं आप लोगों का साथी मोहित पुनिया आप सभी का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर मैं शाम के टाइम एक बार फिर तक स्वागत करूं। तो भाई एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो आप लोगों का एग्जाम होना अभी 10 तारीख से जो आप लोगों की परीक्षाएं शुरू हैं 10 जनवरी से, ठीक है। इसके लिए भाई आज की वीडियो के अंदर मैं रीजनिंग के वो क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आपके बार बार रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होने वाले रीजनिंग के क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आज की वीडियो के अंदर, जो कि आपके हर साल है रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से तैयार कर लेना आज की वीडियो के अंदर। पेपर में जाने से पहले इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। देखो फटाफट से जो से हर साल रिपीट होते हैं वही क्वेश्चन ही है। 61, 52, 63, 94, 46 और क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह है क्या आएगा, जल्दी से बताओ भाई। तो इसका आंसर देखो किस टाइप से आप लोगों को सोल्व करना है। इसके अंदर 3-3 के सेट ले लेने हैं आप लोगों को। आप लोगों को करने कैसे सोल्व, जैसे मैं करवाता हूँ, मेरे से पहले आप लोगों को वीडियो पॉज कर देनी है। पॉज का मतलब रोक देनी है और खुद सोल्व करके देखना। अगर आप लोगों से ना निकले तब आगे जाके मेरी वीडियो देखनी है। अब 61, 52 और 63 है, ठीक है। अब इसको कैसे करना है, इसके अंदर से 3-3 के सेट लेने, पहले और तीसरे को जोड़ लो। 61 और 63 को जोड़ लो, कितना आ जाएगा आपके पास, 3 और 1 4, यानी कि 124 आ गया आपको। जो भी आपके पास संख्या आएगी उसको 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड कर दिया, 2 सिक्के 12, 2 दूनी 4, ठीक है। जो भी आपके पास संख्या आएगी उसके अंदर से 10 घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा बीच वाला, यानी कि 52 आ गया आपका बीच वाला, ठीक है। उसी टाइप से आप लोगों को ये वाला सोल्व करना, 94, 46 और क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क की जगह आप लोगों को कौन सी संख्या ऐसी लेनी है, मैं उन दोनों को जोड़ के अगर आप उसको 2 से डिवाइड करते हो और उसके अंदर से अगर 10 घटा देते हो तो आपके पास क्या है, 46 आए। अगर आप लोगों को ये संख्या फाइंड करनी तो 46 के अंदर पहले तो क्या जोड़ दो, 10 जोड़ दो, क्योंकि अपने आप ही वहाँ पर 10 घटाते हैं। तो इसके अंदर 10 जोड़ दोगे तो कितना बन जाएगा आपके पास, 56 बन जाएगा, ठीक है। और इस 56 को अगर अब आप 2 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 सिक्के 12, 2 पंजे 10 और 1 11, यानी कि 112 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अपने पास जो टोटल जो जोड़ा है 112 कौन सा है, ये जोड़ सा यहाँ पर अपने पास 124 आया था, वही यहाँ पर क्या है, ये 112 आया है। अब यानी कि अगर मैं 112 के अंदर से 94 घटा दूँ तो ये वाली संख्या आ जाएगी, यानी कि 112 के अंदर से 94 गए तो 12 में से 4 गया 8 और 10 में से 9 गया 1, यानी कि 18, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या जाएगा आपका 18 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी 18 विल बी योर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से, इस ट्रिक से ये वाला सवाल करना था आप लोगों को। उम्मीद करता हूं सभी के समझ में आ गया। वापस बता देता हूं, 3-3 के सेट है, पहले और तीसरे का जोड़ करना है। पहले और तीसरे का जोड़ कर दिया गया आपके पास 124, उसको जो भी जोड़ आए उसको 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड कर दिया गया 62, और जो भी आए उसके अंदर से 10 घटाना है। उसी टाइप से इसके अंदर करना है। यहाँ पर एक ऐसी संख्या फाइंड करनी है बस जिसको अगर हम लोग इसके अंदर जोड़े और उसको 2 से डिवाइड करें और उसके अंदर से अगर 10 माइनस करें तो आपके पास 46 आ जाए। आगे बात समझ में। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, TQNKHEBYVSP, इसके अंदर बताओ भाई कौन सी संख्या है ये पूछा गया है। जल्दी से बताओ इसके अंदर क्या कौन सी संख्या है। अब इसके नंबरिंग देके देख लो भाई किस टाइप से आप लोग इसको सोल्व कर सकते हो। टी आपका 20वें नंबर पर आता है। इस टाइप से आप लोगों को नंबरिंग है याद करनी पड़ेगी। MNOP Q, जैसे MN 14वें नंबर पर आ गया, O 15 पर, MNOP 16वें पर, MNOP Q 17वें पर, इस टाइप से N 14 पर, IJ K 11वें पर, H आपका आता है 8वें नंबर पर, E आता है 5वें नंबर पर, B आता है दूसरे नंबर पर, Y XYZ यानी कि आपका आ गया 25वें नंबर पर, V 22वें नंबर पर, S आ गया आपका कौन से पर आता है 19वें नंबर पर, MNOP 16वें नंबर पर। अब आप लोगों को फाइंड करना। अब इसको आप लोग क्या देख सकते हो, इसके अंदर क्या सर्कल बनने लग रहा है। सर्कल देखो इसके अंदर क्या बनने लग रहा है, सर्कल इसके अंदर बनने लगे रहे, 3-3 माइनस होने लग रहे हैं। 20 के अंदर से 17 यानी कि 3 होया, 20 माइनस 3 17, 17 माइनस 3 14, 14 माइनस 3 11, 11 माइनस 3 8, 8 माइनस 3 5, 5 माइनस 3 2। उसके बाद फिर से वापस फिर वही 3-3 का सब्ट्रैक्शन शुरू हो गया यहाँ तक कि उसके बाद फिर 3-3 सब्ट्रैक्ट। 25 माइनस 3 22, 22 माइनस 3 19, 19 माइनस 3 16, 16 माइनस 3 यानी कि 13वें नंबर पर क्या आता है आपका M आता, तो यानी कि यहाँ पर आ गया आपका M। 13 माइनस 3 क्या जाए आपके पास 10, 10वें नंबर पर क्या जाए आपके पास, आप लोग ऑप्शन के अंदर से देख लो, ऑप्शन के अंदर से मतलब 10वें नंबर पर क्या आता है आपके पास, J आता है, तो यानी कि यहाँ पर आपका J आ जाए। 10 माइनस 3 7, 7वें नंबर पर क्या आता है ABCDEFG यानी कि G आएगा आपका यहाँ पर, तो यानी कि MJG ऑप्शन नंबर आपका C आपका करेक्ट हो जाएगा। MJG है वो आपका इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, वो करवाने लग रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने की जरूरत है। आसान से है, लेकिन आप लोग इसको जल्दबाजी के अंदर है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर के अंदर आप लोगों को टाइम भी कम मिलेगा और जल्दबाजी के अंदर आप इन सवालों को है गलत करके। अपने हरियाणा की जैसे कई लड़कियां हैं, ठीक है, वो अब शुद्ध हिंदी बोलने का है प्रयास करने लग रही हैं। जैसे बोलती हैं एक आधी लड़कियां अपने हरियाणा की, कैसी बोलती हैं,
जैसे शुद्ध हिंदी बोलने का प्रयास करने लग रही हैं। वो क्या है ना एक्चुअली भैया, जरा एक ताता बर्गर लगा दो ना। ताता, ताता का मतलब समझो हो गरम। दोबारा तो सुनो, एक्चुअली क्या है ना भैया, एक ताता बर्गर लगा दो ना। ताता बर्गर, ताता बर्गर क्यों है? गरम बर्गर बोल लो, गरम। ताता, ताता बर्गर क्यों है? जमाए डूब गिरा। अगला देखो अगला क्वेश्चन देखो, इसके अंदर भी यहां पर आपको क्वेश्चन मार्क वाली जो जगह है इसको फाइंड करना है। कैसे करना है? AZCX, मतलब इसके अंदर देखो सीरीज क्या बनने लग रही, फौजी बनना है, AK-47 चलानी है, तो सवाल को देख लो। ए और सी के बीच में क्या वो है, क्या सीरीज बनने लग रही है? ABC, यानी कि +2 होने लग रहा है। C और E के अंदर +2 होने लग रहा है। E और G के अंदर +2 होने लग रहा है। इसके अंदर भी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका +2 हो जाएगा। E के बाद क्या आ गया? FG, यानी कि EFG HI, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका I आ जाएगा। दूसरे नंबर पर देखो, दूसरे नंबर पर क्या आएगा? ZX होने लग रहा है, यानी कि XYZ, यानी कि -2 है आपका, फिर -2 आया है, फिर -2 आया है। T के अंदर से 2 घटाओगे आ जाएगा आपके पास 18। QR, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका R आ जाएगा, यानी कि IR। एक तो बनेगा आपका IR बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा? एक और क्वेश्चन मार्क दे रखे है इसके अंदर, इधर क्या आएगा? फिर -2 लगा ले यहाँ पर I के अंदर से, सॉरी I के अंदर से, फिर +2 IJK, फिर +2 J के पाछा LM, यानी कि यहाँ पर आपका M आएगा। तो यानी कि IR और IR आपके 2 ऑप्शनों के अंदर है पहले नंबर पर, तो यानी कि IR तो आ गया। यानी कि सेकंड नंबर पर जो अपनी फर्स्ट पोजीशन उस पर क्या आने लग रहा है? M आने लग रहा है। तो M देख लो, M आपका इसमें फर्स्ट पोजीशन पर, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाए। पूरा करने की जरूरत नहीं, पूरा करके भी देख लो। T-2 आपका 18वें नंबर पर R आया है। P-2 कर दो, P आपका 16वें नंबर पर आता है। 16 - 2 करोगे 14, 14वें नंबर पर आपका क्या आता है? N आता है। तो भी आप चेकआउट मार सको, ठीक है। आसान सा सवाल था। अगले सवाल की तरफ बढ़ो भाई। 5, 13, 29, 61, इसके अंदर देखो भाई कौन सी सीरीज लगने लग रही है। 5 का और 13 का क्या संबंध है भाई? 5 दूनी 10 प्लस में 3 आ गया आपके पास 13, ठीक है। इसी प्रकार से 13 वाले 13 और 29 का 13 × 2, यानी कि 13 दूनी 26 और +3, यानी कि आ गया 29। यानी कि सीरीज क्या लगने लग रही है? 2 से गुणा करो और 3 जोड़ो, ये आपकी सीरीज है, ठीक है। इसी टाइप से आपका 125 हो जाएगा। 125 को 2 से गुणा करो, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 1 कम 2 250, ठीक है। प्लस में इसके अंदर क्या कर दिया आपने? 3 कर दिया, यानी कि 253 विल बी योर आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। सीरीज आप लोगों को पहचाननी आनी चाहिए। अगर पेपर में अगर आप लोगों से सीरीज पहचानी नहीं जाने लग रही तो इस क्वेश्चन को स्किप कर देना। जो से आसान से क्वेश्चन है रीजनिंग के, पहले उनको निपटाना, इसको आखिरी में आके देखना, फिर आराम से बन जाएगी। शुरू में इसके ऊपर 2-3 मिनट लगा दी तो ये समझो पेपर गया आज से, फिर आपके ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा। जो से आसान क्वेश्चन उनको भी गलत करके आओगे। अगला देखो, अगला क्या? AE, ये बीच में खाली स्थान है, ये फिलिप्स है, फिलिप्स खाली स्थान है ये, ठीक है। ये डैश नहीं, ये खाली स्थान है। RV, जैसे ये ऐसे दे रखा है, A खाली स्थान E, ठीक है। A का संबंध जिस प्रकार से E से R खाली स्थान V, इसी टाइप से आप लोगों को है संबंध बताना भाई इन खाली स्थानों के अंदर है क्या क्या आएगा, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसको देखो भाई आप लोग कैसे कर सकते हो, आसानी से निपटा देंगे इसको। अब A और E, A आपका आता है पहले नंबर पर, E आता है आपका 5वें नंबर पर। तो इसके अंदर जो बीच वाले नंबर पर जो सा है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। A के बाद क्या आता है? BC, यानी कि C यहाँ पर आ जाएगा। A यानी कि A से C +2 और C से E भी कितना है? +2 की दूरी पर है। यानी कि सभी के सभी कितनी दूरी पर हैं? सभी के सभी आपके 2-2 की दूरी के ऊपर हैं। उसी टाइप से इसके अंदर है QR ST और UV, यानी कि यहाँ पर भी कितना +2 होने लग रहा है और यहाँ पर भी कितना होने लग रहा है? +2 होने लग रहा है। यानी कि पहला तो बन गया आपका C, दूसरा बन गया आपका T। C और T वाला देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। CTDH आ जाएगा। इसी टाइप से इसके अंदर है B के अंदर 2 जोड़ी जो BCD और EF, उसी टाइप से इसके अंदर FGH और IJ। आगे बात समझ में, तो ऑप्शन नंबर डी है इसका तारा करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला देखो, अगला घोड़ा क्या कराया करे? घोड़ा हिन आया करे, तो घोड़ा क्या कराया करे? हिन आया करे। तो घंटा क्या कराया करे? घंटा आपका बज जाया करे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। घंटा क्या काम करता है? बजने का काम करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्या है, इन सिंबलों को देखकर है आप लोगों को आकृति बनानी, भाई इससे क्या संख्या बनाई जाएगी। इन दो डैश का मतलब क्या है, इन दो डैश का मतलब है 4 और 5, यानी कि यहाँ पर क्या बन गया, एक तो 45 बन गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपका 0, यानी कि एक बनेगी 0। इसके बाद इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 9, यानी कि बन गया 9। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 6, यानी कि 45 0 96 है, वो इसका आंसर हो जाएगा 45 0 96। ऑप्शन नंबर बी है वो इस सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान से होंगे, मतलब ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो से हर साल है आपके रिपीट होते रहते, फिर भी आप लोग गलत करके आते हो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों का, रोशन है हार्दिक से लंबा है। इन लंबाई वाले सवालों को है ऐसे आप लोगों को सीरीज में लिखना है। रोशन किससे लंबा है, रोशन आपका हार्दिक से लंबा है। लंबा है तो मैंने ऊपर लिख दिया। हार्दिक है सुशील से छोटा है। हार्दिक आपका किससे छोटा है, सुशील से छोटा, तो मैंने लिख दिया सुशील के लिए SU। ठीक है, हार्दिक किससे छोटा है, सुशील से छोटा है। नीजा हैरी से लंबी है किंतु हार्दिक से छोटी है। नीजा है, नीजा आपकी हैरी से लंबी है, ये आपका हार्दिक है। नीजा आपकी हैरी से तो लंबी है, हैरी के लिए HE लिखने लग रहे हैं। नीजा हैरी से तो लंबी है लेकिन हार्दिक से क्या है, हार्दिक के लिए HA लिख दिया, हार्दिक से छोटी है आपकी नीजा। आपकी तारी नीजा को नहीं, सवाल आना की नीजा है। उसके बाद क्या है, सुशील रोशन से छोटा है। सुशील है रोशन से छोटा है, भैया बात तो सही है। तो सबसे लंबा कौन, तो सबसे लंबा आपका रोशन है। ऑप्शन नंबर आपका D है, करेक्ट हो जाए। इस टाइप से सीरीज बना लिया करो ताकि पहचान हो जाएगी सबसे लंबा कौन आपका रोशन है। अगला देखो, अगला क्या है, शीला और बेला अपने दफ्तर से, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि अक्सर सही तरीके से दिख जाए। देखो भाई किसका है यार, शीला और बेला अपने दफ्तर से चलना शुरू कर देती हैं। भाई शीला और बेला दो महिलाएं हैं, शीला और एक है बेला। ये होगी आपकी शीला, ये होगी आपकी, इस तरफ खड़ा हो जाता हूँ ताकि दिख जाए, ये होगी आपकी बेला। ठीक है, और दोनों विपरीत दिशा में 10-10 किलोमीटर चलती है। दोनों अपोजिट दिशा के अंदर कितनी कितनी दूरी पे चलती है, 10 किलोमीटर ये चलती है और 10 किलोमीटर ये चलती है। यहाँ पर बीच में इनका कहीं पर क्या है आपका ऑफिस है। ऑफिस से दोनों विपरीत दिशाओं के अंदर जाती हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद शीला बाएं घूमकर 10 किलोमीटर चलती है। शीला अगर इस तरफ जाने लग रही तो इसका बाएं यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इस तरफ हो जाएगा, यानी कि शीला है फिर बाएं घूमकर कितना चलती है, 10 किलोमीटर चलती है। ठीक है, उसके बाद क्या, बेला है दाएं घूमकर 10 किलोमीटर चलती है। बेला इस तरफ जाने लग रही तो इसका दाएं तरफ ये वाला होगा, ऊपर वाली तरफ, यानी कि इस तरफ जाने लग रही है दाएं तो राइट हैंड तो ये वाला होगा इसका, यानी कि इस तरफ चल के ये भी कितनी चलती है, 10 किलोमीटर चलती है। अब क्या, अब वे एक दूसरे से कितनी दूर होंगी, अब वो एक दूसरे से तो अब कितनी 10 किलोमीटर तो ये दूरी होगी और 10 किलोमीटर ये दूरी होगी, यानी कि वे दोनों एक दूसरे से टोटल 20 किलोमीटर दूर होंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर D आपका करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या, अगला आपका 2486 को पूर्ण बनाने के लिए इनमें से कौन सी सबसे छोटी संख्या को घटाना पड़ेगा, तो 85 ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट हो जाए। 2486 के अंदर से अगर आप लोग 85 को घटा दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 6 में से 8 में 2 4 0 1, ये आपका किसका स्क्वायर बनता है, आपका 41 का है स्क्वायर बनता है। 41 का पता नहीं, 49 का, 41 का बनता है, शायद गुणा करके देख लो, 1 1 1 1 4 4 4 1 4 4 चौक 16, नहीं 49 का बनेगा ये आपका 49 का स्क्वायर बनता है भाई। 9 9 जा 81, 8 हासिल 9 4 जा 36, 36 और 8 हो गया आपके 44। उसके बाद आपका 4 9 जा 36, 3 हासिल 4 4 जा 16, 16 और 3 हो गया आपका 19, 1 6 4 10 9 और 5 14 और 2 4 0 1, यानी कि ये आपका क्या है भाई, अगर आप लोग 2486 के अंदर से अगर आप लोग 85 घटाने लग रहे हो तो आपके पास 2401 आ जाएगा, और 2401 क्या आपका 49 का स्क्वायर है, जो कि क्या है पूर्ण संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला क्या, 27 125 216 और 343, ये एक सीरीज है, इसके अंदर से ये बताओ भाई गलत कौन सा है। 27 है, 27 किसका क्यूब है, 27 3 का क्यूब है। ठीक है, 125 किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है। 216 किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है। ठीक है, उसके बाद आपका 343 किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है। तो इसके अंदर देखो भाई, इसके अंदर बाकी जितने भी क्यूब है ना, बाकी सारे के सारे क्यूब आपके विषम संख्याओं के क्यूब है, यानी कि ओड नंबर्स के क्यूब है। लेकिन 216 किसका एक सम संख्या, यानी कि 6 एक इवन संख्या का सम है। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट हो जाए। 216 है वो इन सब के अंदर से सबसे अलग है भाई। अगला क्या, डिसअपॉइंटमेंट ऐसा वर्ड है, इससे ये बताना भाई इसके अंदर से कौन सा वर्ड है नहीं बनाया जा सकता। ऑइंटमेंट भी इससे बनाया जा सकता है, ये भी बनाया जा सकता है, ये भी बनाया जा सकता है, लेकिन पॉइंटर इसके अंदर से नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि
क्योंकि इसके अंदर कोई भी आपको आर नामक जो डिजिट है वो आपको नहीं मिलेगा, यानी कि डिसअपॉइंटमेंट के अंदर कोई भी आर नाम का अल्फाबेट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। पॉइंटर है, पॉइंटर आपका डिसअपॉइंटमेंट से नहीं बनाया जा सकता। अगला देखो, अगला क्या, यदि 55 + 66 है वो आपका 33 बनने लग रहा है, यानी कि 55 और 66 क्या बनने लग रहा है 33, 22 और 99 आपका 33 बनने लग रहा है, तो 44 और 88 का जो जोड़ है वो आपका क्या हो गया, प्रश्न पूछा गया। तो 55 और 66 33 कैसे बनया, 55 और 66 है वो आपका 33 कैसे बनया, 5 के अंदर 55 के अंदर से 5 उठा लो, 66 के अंदर से 6 उठा लो, दोनों को जोड़ दो, 6 और 5 कितने बन गए आपके 11 बन गए। ठीक है, इस 11 को 3 से गुणा कर दो, यानी कि 11 तिया कितना बन गया 33 बन गया। उसी टाइप से इसके अंदर से 22 के अंदर से 2 उठा लो, 99 के अंदर से 9 उठा लो, 9 और 2 कितना हो गया आपका 11, और 11 गुणा में 3 यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करने कितना बन गया आपके पास 33 बन गया। उसी टाइप से 44 और 88 के अंदर से 44 के अंदर से आप लोगों ने क्या उठा लिया 4 उठा लिया, 88 के अंदर से आप लोगों ने 8 उठा लिया, 8 और 4 कितने हो गए 12, 12 गुणा में 3 कितना हो गया 12 तिया 36, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर भाई। आगे समझ में, आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी मुश्किल नहीं था। अगला देखोगे, यदि मोबाइल को है जामसम के रूप में लिखा जाता तो उसी कोड को ट्यूमर के अंदर कैसे लिखा जाए, उस ट्यूमर को मतलब क्या बना के लिखा जाए। मोबाइल को जेड कैसे लिखा गया, एम के अंदर से कितने घटाएं कि जेड आ जाए, यानी कि देखो जेड कैसे आएगा ABCDEFGHIJKLM, यानी कि अगर हम लोग एम के अंदर से अगर हम लोग 13 को माइनस कर दें तो आपके पास z आ जाएगा। ओ के अंदर से अगर हम लोग कितने को माइनस करें कि आपके पास ये आ जाए, अगर हम लोग ओ के अंदर से अगर हम लोग 12 को माइनस करें तो आपके पास ये आ जाएगा। बी के अंदर से अगर हम लोग 11 को माइनस करें तो एम आ जाए, यानी कि आपके पास सीरीज कैसे कैसे घटती जाएगी, -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7। उसी टाइप से आप लोगों को इसके अंदर घटाना है। टी के अंदर से 13 घटा दो, टी आपका 20वें नंबर पर आता है, यानी कि 20 के अंदर से 13 घटा दो, यानी कि 7वें नंबर पर जो भी आपकी पोजीशन आती है वो आपका पहले नंबर पर आ जाएगा, यानी कि 7वें नंबर पर क्या आता है EFG, यानी कि जी आता है, ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। GGXY पहले नंबर पर, जी आपका ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, तो यानी कि GGXY है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। अगला देखो, अगला क्या, निम्नलिखित श्रृंखला में निकटस्थ अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या सम संख्याओं की अनुक्रमिक संख्या है निम्नलिखित में से किस श्रृंखला में, यानी कि ये जो आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसके अंदर से है ना एक ऐसी श्रृंखला है जिसके जो गैप है ना, 2 आपके अल्फाबेट के बीच का गैप है वो सम संख्या बनने लग रहा है, मतलब एक सीरीज में सम संख्या यानी कि इवन नंबर बनने लग रहा है। अब जैसे ए और डी है, ए और डी के बीच का गैप कितना हो गया, ए के अंदर अगर मैं आप लोगों को 3 जोड़ूंगा यानी कि BCD, तब आपके पास डी बनेगा, यानी कि 3 जोड़ने पर डी बनने लग रहा है, यानी कि आपके अंदर क्या है भाई, इसके जो बीच की जो संख्याओं का गैप वो कितना है 3 है। अब बी और ई, बी के अंदर यानी कि CDE, सॉरी ऐसे नहीं, इनके मतलब कि बीच की संख्याएं निकालनी, जैसे ADGJM, ये है आपके पास ADGJM। अब ए और डी के बीच में कौन सी संख्या आने लगी, बी और सी, यानी कि 2 आ गया, यानी कि 2 आपकी संख्या आ गई, यानी कि 2 एक सम संख्या है। इसी टाइप से आप लोगों को पता करना है कौन सी के अंदर एक सीरीज में सम संख्याएं दे रखी, जैसे 2 आ गई पहली सम संख्या, डी और जी के बीच का गैप DEFG, यानी कि यहाँ पर भी 2 आ गया। सीरीज में सम संख्या होनी चाहिए, यानी कि 2 के बाद 2 नहीं आना चाहिए, 2 के बाद 4 आना चाहिए, यानी कि आपका गलत हो गया, ऑप्शन नंबर आपका गलत है। उसी टाइप से बी वाले ऑप्शन को देखो उठा के, बी वाले ऑप्शन को उठा के देखोगे तो BEJQZ ये आप लोगों को दिए गए हैं, आप लोगों को 5 दिए गए। अब इसको कैसे करना, बी और ई के बीच में यानी कि CD 2 आ गया, सी और डी आया, तो यानी कि कितने हो गए 2। ई और जे के बीच में FGHI, यानी कि आपके पास FGHI यानी कि कितने आ गए 4 आ गए, सही चल रहा है 2 4। उसके बाद से देखो उसका IJKLMNOPQ, यानी कि टोटल कितना का है 6 का गैप है, यानी कि 6 है। उसके बाद यहाँ पर कितने का जाएगा 8 का, यानी कि 2 4 6 8, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। BEJQZ है, ये एक ऐसी श्रृंखला है जिसका जो बीच का गैप हो क्या है आपका सम संख्याओं का है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्या है, इस सीरीज को पूरा करना है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा 3 5 1 और 35, ये कैसे आएगा, 3 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 1, 25 और 1 26, 26 और 9 कितना आ जाएगा 35,
बन गया 35। 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, सारे जोड़ोगे तो आ जाएगा 69। इसी टाइप से इसका 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9 और आपका 7 का स्क्वायर 49, 45 प्लस 49 कितने हो जाएंगे 9 और 5 14, 4 4 8 1 9 यानी कि 94 विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 94 आपका आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, इसके अंदर भी सीरीज फाइंड करने पे क्या सीरीज बनने लग रही है। तो देखो भाई इसके अंदर कैसे सीरीज फाइंड करोगे। 16 और 25 है। 16 किसका स्क्वायर है 4 का, 25 किसका है 5 का, दोनों आदि जोड़ दिया 5 और 4 कितने बन गए 9। 49 किसका स्क्वायर है 7 का, 36 किसका 6 का, 7 और 6 कितना बन गया 13। 64 किसका स्क्वायर है 8 का, 81 किसका है 9 का, दोनों आदि जोड़ दिया 9 और 8 कितने बन गए 17, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो प्रश्न आकृति यहाँ पर फाइंड करना भाई, यहाँ पर आपकी क्या आएगी। देखो किस प्रकार से आप लोगों की सीरीज बनने लग रही है। आप लोगों का जैसे कि पहले गोला है, फिर खालिस्तान आ गया, फिर ट्रायंगल आ गया, फिर चकोरा आ गया, फिर ये चकोरा भर दिया, फिर ये गोला खाली हो गया, यानी कि एक बार भरना है एक बार खाली करना है। तो यानी कि यहाँ पर जो ये वाला जो ऑप्शन आएगा इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये आपका ये वाली आकृति आएगी। ठीक है, और ये क्या आएगी आपकी खाली आएगी। और जो ट्रायंगल है ट्रायंगल आपका क्या आएगा, ट्रायंगल आपका बरौड़ा होगा। ठीक है, तो आपको देखो खाली और बरौड़ा ट्रायंगल ऑप्शन नंबर बी के अंदर, तो ऑप्शन नंबर बी है ये कैसी आकृति है जो कि यहाँ पर फिक्स हो जाएगी। तो ये थे भाई आपके रीजनिंग के बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन जो कि आपके हर साल रिपीट होते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षाओं के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर से पहले एक बार जरूर कर देना। सभी को राम राम, धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बता देना भाई।